जैविक के अलावा मानव जाति की सेहत सुधारने के लिए, जीवों की सेहत सुधारने के लिए, पशुओं की सेहत सुधारने के लिए, ये पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए, सबके लिए एक ही उपाय है, वो है जैविक खेती। उसको अब करने की आवश्यकता है और ये लगातार जो 30-40 वर्षों से जो प्रयत्न होता रहा है, धीरे धीरे उसको कम करने की आवश्यकता है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि देश के कोने कोने से हमारे वैज्ञानिक लोग आए हैं, हमारे किसान भाई आए हैं और वे तमाम लोग आए हैं जो खेती की मदद कर रहे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि समय के परिवर्तन के अनुसार अब जैविक दवाइयां बना, जैविक फर्टिलाइजर बना। एक बात और हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें ये सब जो पैदावार बढ़ा रहे हैं, खेती की पैदावार बढ़ा रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु किसान है। आखिर हम चाहते क्या है, ये भी हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारा किसान रहेगा कि नहीं रहेगा, किसान के पास धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, और खेती के केंद्र बिंदु में किसान होगा कि नहीं होगा। आज हम जो देख रहे हैं, परिदृश्य देख रहे हैं, वो हमें एक ऐसा खतरा समझ में आ रहा है कि आगे चल करके शायद किसान के पास खेती नहीं बचेगी। क्यों? क्या इस पर आपने कभी विचार किए? खेती इसलिए नहीं बचेगी कि उसके पास लागत नहीं, सारे आदान महंगे हो रहे हैं, सब कुछ महंगा हुआ, उसकी अपने जो बैल से खेती होती थी, आज बैल उसके पास नहीं, गाय के प्रति रवैया ठीक नहीं, हमारी जो परंपरागत खेती थी उसको पिछड़ापन माना जा रहा। अब ऐसी हालत में हमारा किसान कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं, उसको कंप्यूटर आता नहीं, नए युग की परिभाषाएं वो जानता नहीं, और उसके पास यदि खेती नहीं होगी, वो खेती घाटे का धंधा हो जाएगी और उसको खेती छोड़ना पड़ेगी, तो इस देश की ये 75% और 80% जनता का क्या होगा, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस खतरे से आगाह करना चाहता हूं। हमारे कृषि मंत्री जी हैं, हमने अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, यहाँ भी हमारी चर्चा हुई है, अनेक मंचों पर ऊपर जाकर के पार्टी के भीतर और तमाम जगह भी हम इस बात को कह रहे हैं कि हमको किसान को बचाना पड़ेगा, उसकी जमीन को बचाना पड़ेगा। यदि किसान नहीं होगा, फिर हमारी खेती नहीं होगी, तो हमारे इस देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि दुनिया भर में सब जगह आर्थिक मंदी आई, हमारे देश में उसका असर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हमारा किसान अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, उसके ऊपर अमेरिका का कोई असर नहीं है, उसके ऊपर विदेशों का कोई असर नहीं है, उनकी जालसाजी का कोई असर नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। उसके पास अपनी जमीन है, उसके पास अपना खेत है, उसके अपने बैल है, अपनी खेती है, और खुद अपने हैसियत से और अपने बलबूते स्वावलंबी तरीके से वो खेती कर रहा है। इसलिए देश बचा है। और यदि हमारे किसान का स्वावलंबन चला जाएगा, हमारे किसान की जमीन चली जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा किसान स्वावलंबी हो, उसका अपना बीज हो, अपना खेत हो, अपने सिंचाई के संसाधन हो, उसके पास अपनी बिजली हो,